चैप्टर नंबर 10 इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ये आखिरी चैप्टर है। सी, इकोनॉमिक प्लानिंग 1950s में आया और करीबन 10 से 11 5 ईयर के प्लान्स बन के गवर्नमेंट ने बनाया। जैसे ही प्रेजेंट गवर्नमेंट आया, इन्होंने जो 5 ईयर प्लान्स बनाने वाला प्लानिंग कमीशन को ही बंद करा दिया। तो सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? वर्ल्ड का सबसे बेस्ट जो प्लानिंग में कंट्रीज है, अमेरिका ले लो, दुबई इज अ वेरी वेल प्लान्ड, यू कैन से स्टेट बोलना चाहिए। तो जो जो अच्छे प्लान्ड कंट्रीज है उसमें बोलते हैं ना गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। इफ यू सी, अपने जो रोड्स है ना, बीच से जाते हैं, अंदर से गटर जाते हैं और वो कवर ऊपर से, मिस प्लानिंग या बैड प्लानिंग में बैंगलोर को बहुत बैड प्लानिंग सिटी माना जाता है। तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? आजादी कब हुआ? 1947। उस समय के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अपना इकोनॉमी किस पे डिपेंडेंट था? एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चर। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज तो थे नहीं। तो इन्होंने डिसाइड किया 1950s में कि हम एक प्लानिंग कमीशन बना। नाउ प्राइम मिनिस्टर खुद उसके चेयरमैन बन गए। और इन्होंने क्या किया? सी, देयर आर वेरी गुड इकोनॉमिस्ट इन इंडिया, ठीक है, और एक दो को नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। इफ यू हैव अ वेरी गुड टीम, तुमको विश्वास नहीं होगा, इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है उसमें जो ऑफिसर्स रहते हैं दे आर एमबीबीएस पास, मतलब दिमाग सोचो, और डॉक्टर का प्रैक्टिस नहीं करके दे आर वर्किंग इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सो गवर्नमेंट में बहुत दिमाग वाले लोग रहते हैं। तो प्लानिंग जो कमीशन था ये चलता गया। 5 ईयर प्लान्स, मेजोरिटी प्लान्स का जो ऑब्जेक्टिव्स था, गोल्स था, कुछ फेल हुआ, कुछ सक्सेस हुआ। तो इकोनॉमिक प्लानिंग एक टाइम बाउंड प्रोग्राम है। इंडिया का 5 ईयर्स का था। मेरा एक सवाल है तुमसे, एक साल का गवर्नमेंट ने प्लानिंग क्यों नहीं रखा? मेरा सवाल समझ में आया? इंडिया का हमेशा से प्लानिंग इज लॉन्ग टर्म, 5 ईयर्स, बट व्हाई डिडंट गवर्नमेंट हैव 1 ईयर प्लान्स? कुछ देश का 1 ईयर प्लान रहता है, क्या लगता है तुमको? इलेक्शन तो 5 ईयर्स में आता है, लेकिन 1 ईयर का रखना चाहिए ना गवर्नमेंट ने। 5 ईयर्स का क्यों रखा? और ये सही है या गलत है? मैं चाहता हूं तुम लोग सोचो और मुझे बताओ। कुछ आइडियाज आ रहे हैं? 1 ईयर बेटर है क्या 5 ईयर बेटर है, और क्यों? 5 ईयर बेटर है, लेकिन 1 ईयर को क्यों इंडियन गवर्नमेंट फॉलो नहीं किया? हर साल बदलता है चीजें। 5 साल, एक साल, एक बार का 5 साल में किया जाए। ओके, ज्यादा कवर अप करने के लिए दैट इज ऑल्सो वन आंसर। मैं बताता हूँ, और कोई बोलना चाहता है? ये कारण है, लेकिन ये सेकेंडरी कारण है। प्राइमरी कारण 140 करोड़ की जनता। तुम प्लान बनाओगे, इम्प्लीमेंटेशन करते जाओगे, तब तक ही 1-2 साल हो जाएगा। बुलेट ट्रेन ले लो, बुलेट ट्रेन का कल परसों का न्यूज 2027 में बन के तैयार होगा। आज क्या चल रहा है? 2023। 4 मोर ईयर्स। तो एक साल का प्लानिंग जब करते हैं तो इम्प्लीमेंट कब करेंगे? इम्प्लीमेंट शुरू किया तब तक नया प्लान आ जाएगा। तो 5 ईयर प्लान अच्छा टाइम फ्रेम है जिसमें तुम सोच भी सकते हो और इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। समझ में आया? सो एक टाइम बाउंड प्रोग्राम है फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, बट इंडिया का प्रैक्टिस इज टू फॉलो फॉर 5 ईयर्स, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स रहता है। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने आगे का रीड नहीं किया है, अंडरस्टैंड। ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा? कोई भी इकोनॉमिक वर्ल्ड वर्ल्ड का कोई भी इकोनॉमिक प्लान में कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे ही होंगे, बिना देखे। देश को आगे बढ़ाना है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन होगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया का पॉपुलेशन को खाना अभी बोलते हैं ना, कुछ चीजें कम होना शुरू हो जाएंगी, अपने को इंपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा, हाँ,
रूरल एरिया को ऑर्गेनाइज कर दिया, चलो वो भी स्वीकारा। सोचो सोचो, दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे चैप्टर के नाम है। गरीबी कम करना एक और बड़ा कारण। हम्म। एम्प्लॉयमेंट। मेरा एक सवाल है तुमसे, एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा है, कैसे समझता है गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट? कोई एजेंसी नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कैसे पता चलता है? थोड़ा अमेरिका में ज्यादा इस मामले में प्रोफेशनलिज्म है, वो लोग का नंबर थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट है। इंडिया का कैसे पता चलता है? एक संस्था है, आई थिंक ईपीएफओ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, 10,000 रुपया, ठीक है, एक लेडी के, आदमी के लिए आई थिंक 7,000 के ऊपर यदि सैलरी जाता है तो पीएफ काटना पड़ता है, प्रोविडेंट फंड। फिर भविष्य में एक साथ मिलता है। वो इनकम टैक्स में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय, तुमको फाइनल अकाउंट्स में था प्रोविडेंट फंड, फाइनल अकाउंट्स में प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, दोनों फंड में जाता है। जिसका सैलरी 7,000 के ऊपर है, फॉर मेन पीएफ कटिंग शुरू हो जाएगा, फॉर विमेन 10,000 है, ठीक है। तो तुम नवे हो तो तुम्हारा रजिस्टर्ड ईपीएफओ ऑफिस में होएगा। सो जहां तक मुझे पता है, फ्रॉम 1 अप्रैल 22 टू 31 दिसंबर 1 करोड़ नवे रजिस्ट्रेशन हुए। मतलब कितना जॉब्स मिला होगा? ये गवर्नमेंट के पास ये एक तरीका है, बट इसमें एक गलती और दिक्कत है। कोई बोल सकता है? यदि कोई ब्लैक में पेमेंट कर रहा होगा, 8-12 हजार का सैलरी कैश में पे कर रहा होगा, तो पीएफ कटिंग नहीं होगा, तो वो स्टैटिस्टिक्स में, ईपीएफओ में आएगा ही नहीं, ठीक है। या कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है तो वो इसमें आएगा नहीं। तो ये डेटा पार्शली एक्यूरेट है, फुल्ली एक्यूरेट नहीं है। कोई ऐसा ब्यूरो नहीं है जो बताए। अच्छा, ब्यूरो हो गया और इलेक्शन के टाइम में उसने बोल दिया कि एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, तो गवर्नमेंट जा सकता है ना, इलेक्शन में हार सकता है। ये मुझे लगता है एक बड़ा कारण है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो अपना गवर्नमेंट करता है, अभी नया कौन सा गवर्नमेंट ने बनाया? नीति आयोग, वो प्लान करता है आगे के, ठीक है। पहले प्रॉपर 5 ईयर प्लान होता था, अभी नीति आयोग ये करता है। सी इंडिया का बजट इस टाइम कितने का है? वो अपना नेशनल इनकम, 268 लाख crores is our national income. Divided by population is per capita income. Sorry, budget. 268 लाख crores is our national income. ये देश का कमाई, बट गवर्नमेंट का कमाई 268 लाख crores देश का कमाई। तुमको मैं क्लियर कर देता हूँ, हालांकि ये 12th में है। ये देश का कमाई कितना है? 268 लाख crores। इसमें जो भी रिलायंस सबका आउटपुट आ जाएगा, बट गवर्नमेंट को इसमें से क्या मिलेगा? टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। डू यू एग्री? तो अपना बजट इज 45 लाख crores। सो एक अंदाजा लगा सकते हैं नेशनल इनकम का कितना हुआ बजट एज अ परसेंटेज? करीबन 17-18%। समझ में आ रहा है? देश का कमाई पर टैक्स लगता है, तो 268 लाख crores का करीबन 45 लाख crores गवर्नमेंट को मिलता है। इसमें दो भाग है, जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा और जो गवर्नमेंट खर्चा करेगा, ठीक है। ये इसको बजट बोलते हैं। बजट होता है 1 साल का, और नॉर्मली जो प्लानिंग होता है 5 ईयर प्लान का, 1, 2, 3, 4, 5, उसमें से इस साल का जो बजट है उसमें तुम्हारा एलोकेशन होगा, फिर अगले साल का। सो बजट 1 साल का होता है, लेकिन इकोनॉमिक प्लानिंग 5 ईयर्स का होता है। सो तुम आगे का जो देखोगे, अपना यूपीआई है ना, आई थिंक पेटीएम इज नाउ एक्सेप्टेड इन गल्फ कंट्री, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में लागू हो गया, बांग्लादेश या नेपाल में लागू हो गया। ये बहुत अच्छी खबर है अपने लिए। पहले नहीं पेमेंट हो सकता था, वो सिर्फ डोमेस्टिक करेंसी में था। सो इफ यू चेक आउट, क्रेडिट कार्ड में दो ही थे, मास्टर कार्ड और वीजा। अभी इंडिया का रुपए आ गया। सो इंडिया, फॉरेन जहां जहां दबदबा या कब्जा था ना, धीरे धीरे इंडिया। अच्छा, एंड्रॉयड का कोई दबदबा नहीं था,
का पूरा दबदबा था। अभी कौन आ गया? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम में भी 2-3 साल में उसको लागू कर देंगे। अच्छा, गूगल मैप्स का भी रिप्लेसमेंट इंडिया का मैप्स आ गया है। वो ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। तुम गूगल में ढूंढना, वो मिल जाएगा। मैं भी गूगल मैप्स ही यूज करता हूँ, बट गूगल मैप्स को भी तोड़ इंडिया ने निकाल दिया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि अपना इकोनॉमिक प्लानिंग में गवर्नमेंट मेक इन इंडिया क्यों कर रहा है। क्योंकि 40 years बैक सुई का आता था ना, नीडल, मुझे बहुत गुस्सा आता था। मेड इन इंडोनेशिया, मतलब अपना देश बनाता क्या है। आज लगभग हर चीज तुमको इंडियन मिलेगी, ठीक है, एक्सेप्ट जहां तक मुझे पता है लैपटॉप्स तो इंडिया में नहीं बनता, और कंटेनर्स है ना 20 फीट 40 फीट, और बहुत सारा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बाहर से हम इम्पोर्ट करते हैं। तो ये भी 2-3 साल में जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं ना, वो सब बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और उसमें गवर्नमेंट ने स्कीम बनाया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया। सो अलग अलग डेफिनेशन है, कॉन्शियस एंड डेलिबरेट चॉइस ऑफ इकोनॉमिक प्रायोरिटीज बाय सम पब्लिक अथॉरिटी। एक एग्जांपल ले लो रशिया का। रशिया का इकोनॉमिक प्लानिंग अभी लागू होगा ही नहीं, क्योंकि पूरा फंड्स कहाँ जा रहा है उनके, वॉर में जा रहा है ना, जो यूक्रेन के साथ है। तो तुमको उसमें ऐसे भी एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे जो सडनली आ जाए। तो रशिया का तो पूरा प्लानिंग और बजट पूरा कोलैप्स हो गया होगा, बिकॉज ये जो खर्चा है ना मिलिट्री का, दैट इज नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। स्मार्ट बॉम्ब्स कितने का आता है पता है? जो लेजर गाइडेड मिसाइल जो आती है, स्मार्ट, एग्जैक्ट पिन पॉइंट टूवर्ड्स फॉर सम फीट एक्यूरेसी में, क्या कॉस्ट पड़ता है उसका? 100 करोड़ नहीं, एक मिसाइल का। इट विल नॉट कॉस्ट यू 100 करोड़, 1 करोड़ का। 1 करोड़, एक मिसाइल दागो, 1 करोड़ रुपया। सो वो नॉन डेवलपमेंट है। इंडिया का बजट कितना है डिफेंस का? पाकिस्तान का ही 1.5 लाख करोड़ है। 5.5 लाख करोड़ का अपना डिफेंस बजट है, जो आई थिंक वर्ल्ड नंबर 3 या 4 में आता है। बजट कितना? 45 लाख करोड़। उसमें से कितना हुआ? 10% अपन किस में डाल रहे हैं? डिफेंस में। एक्चुअली इफ इंडिया पाकिस्तान चाइना में पीस होता ना, ये सिर्फ 2 लाख करोड़ रहा होता। 3.5 लाख करोड़ कहाँ पे आ गया होता? बाकी जगह पे। अब पाकिस्तान का बजट है 1.5 लाख करोड़। सो अपन 4 गुना स्पेंड किससे ज्यादा करते हैं? और वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डिफेंस बजट किसका है? जहां तक मेरा नॉलेज है, सबसे ज्यादा इंपोर्टर सऊदी अरेबिया का है, सबसे ज्यादा बजट अमेरिका। इंपोर्टर सबसे ज्यादा मिलिट्री का कौन है? सऊदी अरेबिया। और इंडिया का अभी तेजस मैंने बताया था ना कितने कंपनीज है डिफेंस के इंडिया में। मेक इन इंडिया में 350 डिफेंस कंपनीज 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम इंपोर्ट करते थे, सडनली हम एक्सपोर्ट करना शुरू किए। अभी जैसे फाइटर जेट तेजस एलसी है, लाइट कमर्शियल फाइटर जेट बोलते हैं ना, ऐसे उसका कुछ टेक्निकल टर्म्स है। अभी तो हमने उनका एफ सीरीज के डेवलप नहीं किए, वो डेवलप कर लेंगे तो अपने को एक एक प्लेन का कितना मिलेगा? करीबन 1500-2000 करोड़ एक प्लेन का मिलेगा। और वंदे एक्सप्रेस जो इंडिया में बना रहे हैं ना, वो आगे चलकर अपने को ऑर्डर यदि आते हैं, अभी एक वीक में अगले साल तक 3 वंदे एक्सप्रेस बनेंगे, और अपने को 500 तक पहुंचाना है। और जो बोगीज है, हम सब एक्सपोर्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। सो मुझे लगता है तुम्हारा जनरेशन बेस्ट ऑफ बेस्ट चीजें देखेगा जो इंडिया बना रहा है। ओके, सो ये था मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक